हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए क्लास +1 की पार्ट नंबर 3 वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहते हैं कि द टोटल नंबर डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। मान लो टोटल नंबर डिजिट है, उसमें एक लास्ट जो डिजिट है वो एक फिक्स नहीं है, लेकिन वो भी किस में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं उसे। आई बात समझ में? तो पूरे डिजिट को क्या बोलेंगे हम? सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। रूल्स क्या कहते हैं कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि सभी जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। अब मान लीजिए 1.23, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसके? 3 हैं, क्योंकि इसमें डिजिट कितनी है? 1, 2 और 3। 8.345 ये कितनी है? मतलब पॉइंट को अभी ना देखें तो यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर यहाँ पे 82 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 2 आ गई। आई बात समझ में? दूसरी वाली बात करें तो 1.234, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 4। 1.89 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। ठीक है, तो ये तो क्या थी आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट को हम क्या बोल सकते हैं? सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल नॉन ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ ज़ीरो ऑक्योरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट। मतलब कि एक ज़ीरो है जो कि बीच में है किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट के। आई बात समझ में? किसके हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट के। तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी? 3 होगी। ये बोल दो 1.007, इसकी सिग्निफिकेंट कितनी होगी? 4 होगी। आई बात समझ में? तो ये था आपके सेकंड पॉइंट्स के बारे में। एक और एग्जांपल लेके चलिए कि मान लीजिए 1.0809, इसकी सिग्निफिकेंट कितनी होगी? 1.0809। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी आपकी? चेक कीजिए कितनी टोटल नंबर डिजिट है। टोटल कितनी है? 5 है। आई बात समझ में? तो ये थी आपकी एक ज़ीरो बाकी नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में लाई कर रही है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका कि एक नंबर है जो कि पूरा जो डिजिट है वो लेस देन क्या होगा? 1 होगा। तो ऑल ज़ीरो टू द राइट साइड डेसिमल पॉइंट, मतलब क्या कह रहा है कि मान लो राइट साइड भी डेसिमल पॉइंट है और क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड भी अपने क्या है भाई? नॉन ज़ीरो डिजिट भी है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। आई बात समझ में? अब डेसिमल के बारे में बात करें तो क्या कह रहे हैं? लेस देन 1 होना चाहिए। अब लेस देन 1 में एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो एग्जांपल लेके चले 0.0084 डेसिमल से राइट साइड में ज़ीरो है, लेकिन दो जो डिजिट है वो कैसी है? नॉन ज़ीरो डिजिट है। कैसी डिजिट है वो? नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? आप खुद बताइए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ सकती है? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, यहाँ पे चेक कीजिए, बताइए, बोलिए भाई। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2। क्या है? 2 है। अब वही चीज़ मान लीजिए 1.0084 लेके चलें तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट कितना आ गया भाई? 1 तो ये हो गया, बाकी 4 ये हो गए। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है कि डेसिमल से पहले भी नॉन ज़ीरो डिजिट है और बाद में ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सभी जो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, लेकिन ये कंडीशन ये है कि लेस देन 1 भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर लेस देन 1 होगी तो फिर वो चीज़ें लास्ट में जो डिजिट हैं जो ज़ीरो, जैसे कि 84 एग्जांपल यहीं पे 2 होगी, ये नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो हैं ये काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट में। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड, ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन। देखिए नेक्स्ट आगे लाइन क्या बोल रही है, पहले यही देख लीजिए कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब कि दोबारा सुन लीजिए कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड, मतलब कि सभी जो ज़ीरोज़ हैं राइट साइड में हैं किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट के।
जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब कि ये एग्जांपल लेके चल लीजिए 737800, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो सकता है आप बताइए। अब छोड़िए इसके बारे में, छोड़िए, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे होगा 1, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी अपना क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब चेक करिए कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका 2, और 37880 यहाँ पे कितना होगा, 4। आई बात समझ में। मतलब कि इस केस में क्या है, हम ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, ज़ीरो क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। हम नॉन ज़ीरो डिजिट रहेगी वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, फिर उसमें हम उसको जितने नंबर दे रहे हैं उतना ही वो रहेगा, मतलब नॉन ज़ीरो जो डिजिट रहेगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बोल रहा है कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट, मतलब कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में क्या है आपके, सभी जो है नॉन, मान लीजिए क्या क्या कह रहे हैं कि ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड, मतलब कि एक ज़ीरो है राइट साइड में है, ठीक है। बाकी क्या है, नॉन ज़ीरो है, बाकी क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो वो मेज़रमेंट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, वो काउंट हो सकता है, ठीक है। और वो काउंट होगा तो अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8760 की वैल्यू क्या रहेगी आप बताइए चेक करके, बताओ भाई फटाफट बताओ जल्दी से, क्या वैल्यू रह सकती है इसकी। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी आपकी टोटल कितनी रहेगी, ये 4 रहेगी। कितनी वैल्यू रहेगी इसकी, 4 रहेगी। आई बात समझ में, और नहीं आई क्या। पहले के केस में क्या था कि पहले लेफ्ट साइड में था ज़ीरो, ठीक है, राइट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट थी। आई बात समझ में, यहाँ पे भी क्या है, राइट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन बिकम्स वो किसके हैं, ज़ीरो डिजिट के बाद में भी हैं, ठीक है। ज़ीरो डिजिट से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। अब भाई इस केस में क्या रहेगा फिर इसकी वैल्यू, ये बताइए इस केस में। तो इस केस में क्या वैल्यू रहेगी इसकी, 2 और 3, 5 वैल्यू रहेगी। आई बात समझ में। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो लास्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट आए या फिर ज़ीरो डिजिट आए तो वो सभी जो वैल्यू है वो काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर एम्बिगुअस, मतलब कि आपका जो ज़ीरो है वो लास्ट पॉइंट पे है विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, मतलब विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल लगे, मतलब एक तरह से ये नंबर बोल सकते हो आप, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ है और वहाँ पे क्या है, लास्ट में आपके ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बताओ अभी उस केस में क्या होगा। मान लीजिए यही वैल्यू लेके चलते हैं 8.76। इस केस में क्या होगा, हम ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 8.76 मतलब कि 3, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेके चल लीजिए 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2, ठीक है। सेकंड केस लेके चलिए 2.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई आपकी, टोटल हो गई 3। ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर 4 भी हो सकती है, कब, जब आपकी वैल्यू रहेगी 2.500 10⁻³ इस केस में कितनी रहेगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, 4 रहेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द काउंटिंग आर एग्जैक्ट नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि वो उसके एग्जैक्ट नंबर के इनफाइनाइट जो वैल्यू रहती है, इनफाइनाइट नंबर है वो उसके किसके रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के रहेगा, ये बराबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 15 अंडे, मतलब कि 15 एक सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन उसकी वैल्यू भी कितनी है, एक इनफाइनाइट तो है, मतलब कि वहाँ पे इनफाइनाइट मतलब फिक्स वैल्यू रहेगी ना, ठीक है। फाइनाइट रहेगी लेकिन वो कितने नंबर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है कितने नंबर भी, लेकिन फ़िलहाल 15 अंडे के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, वहाँ पे एक तरह से 2 ही रहेगा, क्योंकि 15 तो बात कर रहे हैं ना, 15 तो अंडे हो गई लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 2। आई बात समझ में।
अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर दे दिए हमने, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसके बारे में बात करें रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, टोटल 4। यही देखी दोबारा से सब्ट्रैक्शन के केस में कि यहाँ पे 4 डिजिट थी, यहाँ पे 3 डिजिट थी सिग्निफिकेंट फिगर की, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो कितने डिजिट आई है, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर आई है इसमें, ठीक है। अब सेम केस किस में रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, इसमें 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई यहाँ पे, टोटल आ गई 4। ऐसे डिवीज़न में डिवाइड करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई यहाँ पे, 2 आ गई। 14 नहीं होगा, आंसर तो 14 होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट बारे में बात करेंगे रूल्स के बारे में। राउंड ऑफ रूल्स क्या बोलते हैं कि राउंड ऑफ के बारे में है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई डिजिट है 5 से कम है, मतलब कि मान लीजिए 23.4, ठीक है, 23.4 है, तो अगर वो 5 से कम है तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। या फिर बोल सकते हैं 23.94 है तो आंसर कितना आएगा, 23.9 आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था आपके राउंड ऑफ फिगर्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, अगर कोई डिजिट है वो किस ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो पहले वाली जो डिजिट रहेगी उसमें क्या होगा, ऐड क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से मान लीजिए 5 9 है, ये वाली जो डिजिट है कितने से बड़ी है, 5 से बड़ी हो गई, ठीक है। अब इससे पहले वाले डिजिट में हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 23 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आई बात समझ लें, 23 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 फॉलोड बाई जीरोज देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट इफ़ इट इज़ ओड एंड रेज टू बी बाई 1। मतलब कि क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट दोबारा चेक कीजिए, क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, भाई जो डिजिट है वो 5 से ड्रॉप है, लेकिन फॉलो किसको कर रही है भाई, ज़ीरोज़ को फॉलो कर रही है, फॉलोड बाई 0, 0 के द्वारा उनको फॉलो किया जा रहा है 5 को, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट, तो जो प्रीसीडिंग जो डिजिट रहती है वो लेफ्ट रहती है, लेफ्ट वाली जो डिजिट है इफ़ इट इज़ ओड इज़ रेज टू बी बाई, चेक कीजिए 1, ठीक है, इज़ रेज टू बी बाई 1। अब एग्जाम्पल से समझिए चीज़, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि देखिए एग्जाम्पल लेके आए आपके लिए, देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 16.351। अब आपको पता है कि ये 5 है, अगले वाला जो है 5 को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये 5 से कम है। तो ये वाला जो 5 अगर इसको फॉलो करेगा, 0 के द्वारा फॉलो किया जाएगा, नो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो लेफ्ट वाला जो डिजिट है उसमें क्या होता है, एक इंक्रीज होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, एक इंक्रीज होता है, क्लियर है। तो इसमें जो फिर डिजिट कितनी रहेगी, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, इसमें रहेगा 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर को 5 से छोटा रहेगा, अगर भाई क्या रहता है वो 5 से छोटा रहता है और 0 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और प्रीसीडिंग डिजिट जो है लेफ्ट जो अनचेंज रहती है, मतलब इवन के केस में क्या रहेगी, वो अनचेंज रहेगी। तो एग्जांपल लीजिए 3.250, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, 5 को फॉलो नहीं कर रहा है, 5 को फॉलो भी नहीं कर रहा है, और अगली वाली जो टर्म है ये 5 से भी कम है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 3.2 रहेगी। आई बात समझ में। अगला एग्जांपल है 12.650, ये 0 है, ये 5 को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इससे अगले डिजिट क्या है, 5 से ज़्यादा है। अब 5 से ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, 12.6 रहेगा। आई बात समझ में। तो 12.6 रहेगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक आपका लास्ट जो पॉइंट है इसके इसी के बारे में कि अगर 0 जो है 5 0 के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, 0 के द्वारा 5 को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, और जो डिजिट है 5 से क्या है, कम भी है, ठीक है।
अगर वो 5 से कम भी है तो उसमें क्या होगा, तो जो प्रीसीडिंग जो डिजिट रहेगी वो एक बढ़ जाएगी यदि क्या है वो नंबर ओड है। आई बात समझ में? पिछला केस क्या था, वो इवन के केस में था, ये वाला केस किस में है, ओड के केस में है। तो एक चीज़ देखिए कि क्या है कि एग्जाम्पल ये 3.750, इसमें क्या होगा कि आपका एक नंबर जो है वो इंक्रीज होएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि ये 5 से भी क्या है, मैं आपको 5 को फॉलो भी कर रहा है 0, ठीक है, लेकिन ये ओड केस में है। आई बात समझ में? किस केस में, ओड केस में। इवन केस में तो फॉलो नहीं करता, अभी किस में, ये ओड केस में। अब ओड केस में कोई चीज़ है तो फिर यहाँ पे एक प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने पे क्या होगा, वो 3.8। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, फिर वो आपकी आ गई 2। आई बात समझ में? वो कितनी आ गई आपकी 2। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अपना ध्यान रखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।